सो लास्ट क्लास हम लोगों ने अपनी जो एसईओ की चेकलिस्ट थी वो कंप्लीट की थी। टेक्निकल भी हो गया तुम्हारा और ऑन पेज एसईओ भी हो गया था अपना। तो एक बार ज़रा पेज पर नज़र डालते हैं, अरीना पी वी डॉट हाइपर पी एच पी। सो अभी क्या है कि ये एक ना टेस्ट डोमेन है, ठीक है। मतलब जहाँ से हम लोगों ने फ्री में ये स्पेस लिया हुआ है, तो ये उसी का एक पार्ट है। आपके एसईओ के अंदर आपका डोमेन नेम भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मेक श्योर करें कि डोमेन नेम जो भी हम लोग ले रहे हैं वो हमारे नेचर ऑफ बिजनेस और सर्विसेज को बिलोंग करता हो, कॉन्ट्राडिक्ट ना हो। अब जैसे हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं अरीना पीवी और हम लोग इसके अंदर बर्गर बेच रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ये सीखने के लिए ठीक है, बट टेक्निकली ये चीज़ें मैच होनी चाहिए अपनी, है ना। तो सब डोमेन किन किन ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के रहते हैं, जैसे कि मारुति क्या है, एक मेन ब्रांड हो गया, ठीक है। अब मारुति के अंडर में सो मैनी डिफरेंट डिफरेंट कार्स आती हैं, जैसे कि इसके डिज़ायर हो गई, उसकी स्विफ्ट हो गई। इसके अंदर पहले दोनों एक ही थे, फिर बाद में दोनों को स्प्लिट कर दिया। ग्रैंड बिटारा बना दिया उन्होंने, ब्रीज़ा बना दिया उन्होंने। पहले वो ब्रीज़ा बिटारा करके आती थी इस तरह से। तो क्या है कि ये जितने भी इस तरह से इनके डिफरेंट डिफरेंट कार्स हैं, ये सब क्या है, इनके अलग अलग सब डोमेन बना दिए इन्होंने। जैसे मारुति सुजुकी डॉट कॉम, तो उन्होंने डिज़ायर डॉट मारुति सुजुकी डॉट कॉम बना दिया उसको। तो इस तरह से की चीज़ों को हम लोग बोलते हैं सब डोमेन्स। तो सब डोमेन्स भी जब हम लोग बना रहे हो, तो ये नहीं है कि हमने खाली एक डोमेन की कॉस्ट बचानी है और हमने काम कर लेना है। वो सब डोमेन के साथ जब आप वो नेम जब कनेक्ट करें, तो वो भी उसका एक पार्ट होना चाहिए, तभी बनाए, अदरवाइज़ ना बनाए उस चीज़ को भी, ठीक है। नहीं तो आप उल्टा अपनी रैंक ख़राब करोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। सो अभी जो हमारी प्रीवियस कुछ क्लासेस रही हैं, तो उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर टेक्निकलिटी देखी कि भी अभी तक जब तक हम लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट सीख रहे, तो हम लोग सीधे अपना डॉक टाइप, हेड वगैरह ये सब चीज़ें डिफाइन करते थे बाय डिफ़ॉल्ट। ये दो चीज़ें हमारे लगी हुई आ जाती थी इसके अंदर। तो नई चीज़ें क्या क्या होती वो हम लोगों ने यहाँ पर इंटीग्रेट करना सीखा इसके अंदर, है ना। और बाकी इसके अंदर गूगल टैग मैनेजर का रोल आपको लास्ट क्लास में समझ में आ गया है। गूगल टैग मैनेजर लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया था हमारा, कि किस तरह से हम लोग लाइव बेसिकली ये पता लगा सकते हैं कितने लोग एट प्रेजेंट एक्टिव है हमारी साइट के ऊपर। प्लस हमने सीखा कि इसके अंदर किस तरह से कंटेंट के अंदर इंपॉर्टेंट हेडिंग्स वगैरह लिखना है, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स लिखना है। प्लस अगर हमने कोई इमेज वगैरह यूज़ किया है, तो उसके साथ उसका एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट, ठीक है, कि किस तरह से उसको हमने इमेज को भी रैंक करवाना है। तो ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। अब एक बात करते हैं, जैसे कि अगर हम अपने डोमेन नेम को कॉपी करते हैं यहाँ से, कॉपी करने के बाद अगर हम लोग उसको व्हाट्सएप वगैरह पर लेके जाते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता। जैसे कि अभी आप यहाँ देखो, अगर मैं व्हाट्सएप अपना उठा के सामने लेके आता हूँ, तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं आ रहा है। बट जब मैंने आपको गूगल मीट का लिंक भेजा, तो आपके पास इस तरह से आया है कि नहीं आया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कुछ आइकन भी अवेलेबल है और उसके साथ में कुछ डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है ना। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, तो अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारी साइट के अंदर कुछ मिसिंग है, और वो है फेव आइकन। वर्डप्रेस हम लोग सब पढ़ चुके हैं, जो कि साइट आइडेंटिटी को बिलोंग करता है। आप जितने भी यहाँ पर टैब्स देख रहे हैं, सभी के अंदर कुछ ना कुछ आइकन अवेलेबल है, ठीक है। तो इसी तरह का आइकन कुछ हमारा भी होना चाहिए। तो इसके ऊपर एक आइकन पुट करना सीखें, किस तरह से आइकन्स कॉल होते हैं। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पार्ट कि जैसे ये एक आज तक की वेबसाइट है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, बट उसने समझ लिया है यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम इस यूआरएल को कॉपी करते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी किया हमने, और जब हम लोग इसको यहाँ पर लाके व्हाट्सएप के अंदर पेस्ट करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि लिखा आ रहा है आज तक का लोगो प्लस हिंदी न्यूज़। हिंदी न्यूज़ इन्होंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है, हिंदी समाचार फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, लेटेस्ट न्यूज़ इन हिंदी, ब्रेकिंग न्यूज़ इन हिंदी, यहाँ पर फिर ताज़ा खबरें, आज तक न्यूज़, इस तरह से सब कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो उन्होंने दोनों ही तरह से रैंक कराने के लिए लिखा है कि अगर कोई मान लो कि बोल के टाइप कर रहा है तो हिंदी समाचार, ठीक है, या हिंदी न्यूज़,
तो वहाँ पर वो उस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो पॉसिबल हो पा रही हैं, या फिर इसको जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है। तो एक तो पार्ट हमने डिस्कस किया कि भाई ये वाला आइकन कैसे लगेगा ऊपर। एक कि जब हम लोग अपना यूआरएल किसी को शेयर करें तो उसके साथ में हमारा वो फोटोग्राफ वगैरह ऐड हो जाए। तो इसको अब हम लोग सीखने वाले हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन ग्राफ, ओजी। ठीक है, ओपन ग्राफ मेटा टैग्स जनरेटर। दो 12 13 14। तो यहाँ थे ओपन ग्राफ, इसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो क्या होता है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रीव्यू सोशल मीडिया शेयर एंड जनरेट, है ना। तो यहाँ पर अपनी वेबसाइट का फुल यूआरएल एंटर करेंगे, जो कि है arenapv.hyperphp.com। इसको यहाँ पर ले जाके अपने कॉल करना है एंड क्लिक ऑन चेक वेबसाइट। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोटोकॉल HTTP नॉट सपोर्टेड, एक्सपेक्टेड HTTPS। तो पहली चीज़ ये है कि जब भी हम लोग कोई ओपन ग्राफ ट्राई करें तो वहाँ पर ये होना चाहिए HTTPS, बट कोई नहीं। तो आप यहाँ से जनरेट कर लें इसको। तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का टाइटल, टाइप, यूआरएल और क्या इमेज आप दिखाना चाहते हैं वो यहाँ जाके आप मेंशन कर देंगे इसके अंदर। तो जैसे कि हमारे पेज का जो टाइटल है, सॉरी, कॉपी करेंगे इसको यहाँ से। यूआरएल और इमेज का यूआरएल। तो जैसे कि वहाँ पर हमारी एक इमेज रहती है बिग बर्गर या बेस्ट बर्गर के नाम से। वेब पिक्चर लगी हुई है ना। तो इसको हम लोग कॉपी करके बाद चला के देखते हैं क्या ये इमेज एक्सेसिबल है। यस। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे जनरेट टैग्स। तो ये हमारे कुछ इस तरह से टैग्स जो हैं वो जनरेट होकर आपको मिल जाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर लेंगे, कॉपी, और इस वेबसाइट में आपने ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ से cPanel, यहाँ से अपन इसका यूज़र नेम ले लेंगे और वेबसाइट में करेंगे लॉगिन। और इसमें आपने जाना है फाइल मैनेजर, वेट करेंगे थोड़ी देर।
यहाँ से htdocs index.html में edit, यहाँ पर हम लोग अपने जितने भी मेटा टैग्स हैं उनको यहाँ पर कॉल कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ जाके आप मेंशन करेंगे इसको हम बोलते हैं ओपन ग्राफ। किसने ज्वाइन किया? नाम बताओ किसने ज्वाइन किया? प्रिंस। चलिए, तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया इस तरह से। तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। हम यहाँ से लाइन कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ लिख देंगे ओजी डिस्क्रिप्शन इस तरह से। यहाँ पर आप लिखेंगे प्रॉपर्टी और रेस्ट आपका एज इट इज़ रह जाएगा। तो मैं टाइप हटा देता हूँ, टाइप की मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद हमें चाहिए इसके अंदर फेव आइकन। तो ये भी आपका हेड के अंदर ही कॉल होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे रिलेवेंट शॉर्टकट आइकन, इमेज ICO, फेव आइकन डॉट ICO। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ऑनलाइन आना है, फेव आइकन जनरेटर पे आप जाएंगे, फेव आइकन डॉट IO। यहाँ से अब आपको किस तरह का आइकन बनाना है, इमेज, टेक्स्ट या ICO। ठीक है, उस तरह का आप यहाँ से जनरेट करके ला सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ, ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ से फ़िलहाल
एक पीएनजी से आईसीओ जनरेट कर लेंगे। इसको करिएगा सेव, क्लोज। यहाँ पर एक इमेजेस अंडरस्कोर ओल्ड डायरेक्टरी है, यहाँ जाइए, यहाँ पे लिखिएगा बर्गर आइकन डॉट पी एन जी, ये आ गया हमारा। इसको हमने कॉपी किया, यहाँ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से आपको इसके कोड मिल जाएंगे जो आपको लगाने होते हैं। क्लिक ऑन डाउनलोड, इस फोल्डर में आएंगे, यहाँ से करेंगे एक्सट्रैक्ट, तो इसके अंदर आपके जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म होते हैं सभी के लिए आइकन इस तरह से जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे किसी का बहुत ही लो रेजोल्यूशन डिस्प्ले तो 16x16, थोड़ा अच्छा है तो 32x32, उससे थोड़ा अच्छा हुआ तो 48x48, ठीक है। एप्पल के लिए 180x180, यहाँ से 512x512 और यहाँ से 192x192, तो जैसा डिवाइस वैसा ही, ठीक है। अब इसका नेम कभी भी ना चेंज मत करना, जो है वही रखना है, ठीक है, क्योंकि इसका जो टाइप रहता है वो डॉट आपका या तो आईसीओ आता है या फिर पीएनजी आता है। तो यहाँ से इसको आप उठा लें इस तरह से और अपने प्रोजेक्ट में जाना है अपने, और इसको कंप्रेस नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से इमेजेस के अंदर जाएंगे और यहाँ पर ला के आपने इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पर आप एक बार देखिए फेव आइकन के नाम से कितने इमेज है, 1 2 3, नहीं 2 ही आए क्या, ये 1 2 3 4 5 अपलोड हो, एक फेव आइकन के नाम से नहीं आया बस, तो उसको लाके कॉल कर दो यहाँ पर, ये रह गया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, डन। इसके बाद जहाँ से आपने ये लिखा है वहाँ से आपने ये कोड कॉपी करना है, कॉपी, और क्या लिखा रहा है, कॉपी द फॉलोइंग लिंक टैग्स एंड पेस्ट देम इनटू द हेड ऑफ योर HTML, ठीक है। और ये फाइल भी आपकी जाएगी, कहाँ गया हमारा, किधर गया ये, अरे यहाँ पर है। चलिए बैक करेंगे यहाँ से, वेब मैनिफेस्ट फाइल होती है जिससे आपका इंफॉर्मेशन वगैरह जाता है। यहाँ से एडिट करेंगे फिर से पेज को, यहाँ जाके आप लिखिए
अपना ये वाला पार्ट। सो अगर ये सक्सेसफुल इंटीग्रेट होगा तो ये हमें रिटर्न होना चाहिए अपने टैब के ऊपर, है ना। तो ज़रा एक बार सेव करेंगे इसको। सेव करने के बाद यहाँ पर अपने पेज पर आइए और यहाँ से आप इसको चेक करके देखें। हो सकता है कि हमारा पाथ सही से मैच ना हुआ हो। तो क्या है हमारा पाथ? इमेजेस, ये गड़बड़ है, तो इसको आपने सही कर देना है। तो यहाँ जाएंगे कोड में, क्या लिखेंगे? इमेजेस। अरे यार, इमेजेस समझ गए ना? इस तरह से सेव कर दोगे। अभी हम लोग फिर से जाके यहाँ पर इसको चेक करने वाले हैं। F5 आइकन आ गया ऊपर। तो ये हमारा पार्ट इस तरह से। तो देखो उसका फ़ायदा क्या होता है कि एक तो आपके ब्रांड को ये रिफ्लेक्ट करता है, दूसरा कि अगर हम लोग इसको बुकमार्क करते हैं यहाँ पर, तो ये देखो बुकमार्क में सेव होगा। तो जैसे आप मान लो जीमेल की अगर हम लोग बात करें और जीमेल का हम लोग बुकमार्क करने जाए तो जीमेल का आइकन दिखाई दे रहा है, सेम हमने अचीव कर लिया ना अपना। ये चीज़ इस तरह से होती है। अब एक मिनट, चलिए। तो कहाँ आते हैं हम लोग? ये पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। तो ओपन ग्राफ जो है अब उसके ऊपर काम करते हैं। ये वाला पार्ट अपना इंटीग्रेट। तो ये जो भी हमारा ओपन ग्राफ है इसको ज़रा ओके करो सभी प्लेटफॉर्म के लिए। ओपन ग्राफ, तो आपको एक टूल होता था स्मॉल एसईओ टूल्स, यहाँ पर ओपन ग्राफ सर्च करिएगा, ये आ गया। तो यहाँ पर आपको जाके अपना टाइटल, साइट का नेम, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। तो जैसे कि हमारा पेज का टाइटल हमें बाकी के लिए भी करना पड़ेगा। जैसे अभी क्या है ना, सिंपल ये बना है। जैसे क्या होता है कि मान लो एग्जांपल तौर पर कि आप अपना कोई यूआरएल कॉपी करते हो और फेसबुक पर आते हो, हमें सोशल मीडिया के लिए करना है ना, और यहाँ से हम जैसे पेज की जगह प्रोफाइल पकड़ लेंगे फिलहाल। ये टेस्ट अकाउंट है, नॉट अ रियल अकाउंट। और यहाँ आके हम लोग अपना जो यूआरएल है वो पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख रहे हो सब कुछ बन के आ गया अपना। तो ऐसा ही हमारी साइट का भी बनना चाहिए, ठीक है।
तो क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ इतना आ रहा है लिखा, नहीं जनरेट हो रहा ना, तो ये हमें ओके करना है। चलो, तो कंटेंट, और ये भी शायद मुझे कंप्लीट नहीं दे रहा है। ओपन ग्राफ मेटा टैग जनरेटेड फॉर सोशल मीडिया, उसमें ना अलग से आपको ट्विटर कार्ड्स वगैरह सारे दिखाई देगा ऑप्शन। यहाँ पर आ रहा है देखो, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, स्ट्रक्चर डेटा। तो यानी कि जब हम लोग यहाँ पर अपना पूरा डेटा फीड कर देंगे तो ये तरीके से वहाँ पर लेना स्टार्ट करेगा। तो देखो इसकी कंडीशन क्या है कि 1200 बाई 628 की इमेज होनी चाहिए ताकि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़िया से आ जाए। तो जैसे मैं फ़िलहाल यहाँ पर क्या करूँगा, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर हेडर बेस्ड इमेज डाल देगा। ये इमेज ठीक है, कहाँ गए थे हम, यहाँ पर। ठीक है, टाइटल इसका काम हो गया, इसे बंद करो। डिस्क्रिप्शन, इतना करने के बाद आपने यहाँ से करना है गेट कोड। तो आप देख रहे हो ओपन ग्राफ फॉर फेसबुक, प्राइमरी मेटा टैग्स, यहाँ पर ट्विटर, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये अब तरीके से आ गया अपना। तो यहाँ पर ओपन ग्राफ का टाइप क्या है, टाइप इज़ वेबसाइट। ठीक है, यूआरएल इज़, अभी ये लिखा आ रहा है जैसे यहाँ पर, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे अपने, तो हमारा काम कर जाएगा। तो चलिए इसको करेंगे कॉपी और हेड में ले आके इसको कॉल करना है। क्या लिखा है, वार्निंग, बी श्योर टू अपलोड योर इमेज टू योर सीएमएस और होस्ट। हाँ पता है। तो यहाँ कहाँ गया ओपन ग्राफ, ये इस पार्ट पर जाइए। यहाँ पर ही हमने कर दिया अपना ओपन ग्राफ कॉल। तो जैसे कि ओजी यूआरएल, इसको हम लोग बदलेंगे और फिर इमेज का पाथ। क्या डाला था मैं, हेडर बेस, जेपीजी, डायरेक्टरी क्या थी, इमेज अंडरस्कोर ओल्ड।
प्राइमरी मेटा के अंदर हमारा ऑलरेडी डला हुआ है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी ये प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट हुआ है, ये आना ज़रूरी है कि फेसबुक पर जाए या व्हाट्सएप पर जाए। फेसबुक वाला सब पे काम करेगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, क्योंकि तीनों एक ही उसके पार्ट हैं। ट्विटर के लिए डेडिकेटेड अलग से ही अब यहाँ से सेव कर लेंगे इसको और लाइव वेबसाइट पर आके इसको आप चेक कर लेंगे। सब लोग यूआरएल कॉपी करेंगे और ट्राई करके देखेंगे व्हाट्सएप के ऊपर कि क्या ये प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं। इसको थोड़ी देर डाल के छोड़ेंगे। इसके ना एक कंडीशन रहती है HTTPS की, इसको वो चाहिए होता है। जब तक कि साइट पर नहीं होगा HTTPS तब तक काम सही से करता नहीं है। दिखा रहा है ना HTTPS। एक बार जब हम अपना यहाँ पर URL डाल के देख लेते हैं क्या दिखा रहा है हमें। वो नहीं लेना। कौन आया? सौरभ। सही इंटीग्रेट हुआ हमारा। इसको S चाहिए बेसिकली, तो बिना इसके चलता नहीं है। HTTPS आपको रिक्वायर्ड होता है। बड़ी ध्यान रखना, जब तक आप ये लगाएंगे नहीं ना तब तक काम करेगा नहीं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपना दिखाता हूँ। और ये URL हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो कुछ दिखाई दे रहा है? जैसे हमने यहाँ पर पेस्ट किया सारा कुछ बन के आ गया ऑटोमेटिक। या अगर हम लोग यहाँ से फेसबुक में आते हैं और यहाँ पर हम लोग अपना लिंक पेस्ट करते हैं, आ रहा है ना आइडेंटिटी। तो ये चीज़
तो ओपन ग्राफ इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर कोई लिंक भी शेयर कर दे कहीं पर तो वो तरीके से जाए, ठीक है। बट मैंने आपको तरीका बता दिया कहाँ से जनरेट करना है। ये लिंक इसका मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से जनरेट करके आपने डालना है और ये 100% काम करेगा क्योंकि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। जब तक आप ये नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना, किसी को भी अपनी वेबसाइट शेयर करेंगे सिर्फ लिंक जाएगा, लिखा हुआ नहीं आएगा लिंक के साथ। तो ये था हमारा ओपन ग्राफ। तो आज हमने क्या क्या सीखा? फेव आइकन जनरेट करना और ओपन ग्राफ। इसके लिए हमने यूज़ की थी वेबसाइट ये वाली। सभी को लिंक भेज दिए किसके लिए क्या यूज़ किया गया। चलें, कंसोल पे एक नज़र डालेंगे क्या स्टेटस है। यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करें इफ़ यू हैव मल्टीपल प्रॉपर्टीज ओवर हियर। और यहाँ से इसका हम लोग कहाँ पर जाते हैं, साइट मैप के अंदर, ठीक है। तो फिलहाल हमारा ये जो साइट मैप यहाँ पर ठीक दिखा रहा है। पेज एक डिस्कवर किया है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ जाएं, यहाँ पर जाके आपने लिखकर सर्च करना है साइट स्लैश, वैसे भी हुआ नहीं होगा लेकिन फिर भी ट्राई कर लें आप, अरीना pv.hyper.php.com। अभी डेटा आया नहीं है इसके अंदर। तो किसी भी साइट के अंदर नंबर ऑफ कितने पेज हैं तो उसको चेक करने का यही तरीका होता है, और गूगल में इंडेक्स है या नहीं ये पता करने का। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि अगर आप यहाँ पर लिखेंगे, चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर अपना लिख के दिखा देता हूँ, तो जितने पेज गूगल ने इंडेक्स किए होंगे सारे यहाँ पर आ जाएंगे ऑटोमेटिक। सो इस वेबसाइट में नंबर ऑफ कितने पेजेस हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं, कितने पेज आ रहे हैं यहाँ पर 27। इसी तरह जैसे अगर आप यहाँ लिखते हैं आज तक .com ही आता है ना या .in आता है? इन है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। कितने गया भाई, ओए ओए, ठीक है। तो यहाँ पर आज तक के आपके जितने पेज उन्होंने बनाए हैं सारे पेज यहाँ पर देखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये भी गूगल में इंडेक्स्ड है। तो यहाँ दिखा रहा है www.google.com/webmaster। तो गूगल वेब मास्टर जो है 2018 के बाद से गूगल सर्च कंसोल के नाम से फेमस है। नाम बदल दिया गूगल ने। ऐसे गूगल का पहले आता था एडवर्ड्स, तो उसका नाम गूगल ने बदल के गूगल एड्स कर दिया, ठीक है। तो जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये आपको सर्च कंसोल में ले आता है इस तरह से। एक हमने लास्ट क्लास सीखा था गूगल एनालिटिक्स, और मैंने एनालिटिक्स कैसे इंटीग्रेट करना होता है ये भी सिखा दिया था लास्ट क्लास के अंदर।
यहाँ से आप क्लिक करें और सेम ही अकाउंट काम कर जाता है आपका इसके लिए भी। हमने अरीना एनिमेशन पीवी के नाम से प्रॉपर्टी बनाई थी इसमें। तो जितने आपके विजिटर होते हैं, ट्रैफिक होता है, वो सब यहाँ पर दिख रहा होता है। तो फिलहाल हमारा यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम है अरीना एनिमेशन पीवी। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट 30 मिनट्स के अंदर 2 यूज़र रहे, टोटल 5 यूज़र। ठीक है, इस पर बने 7 यूज़र नए आए, इसके 37 इवेंट्स इसके ऊपर काउंट हो चुके हैं हमारे पेज के ऊपर। तो ये हमारा इसका डेटा आ रहा है रियल टाइम में। हम लोग यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि लोग कहाँ कहाँ से एक्टिव हैं, गुरुग्राम, नई दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, इस तरह से ये हमें पता चल जाता है इसके अंदर कौन सा पेज चला रहे हैं, कहीं पर क्लिक किया या नहीं किया, पेज व्यू हुआ, सेशन स्टार्ट हुआ, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ जाता है यूज़र के बारे में। ठीक है, तो जैसे से थोड़ा सा डेटा बनना स्टार्ट हो जाएगा तो टैग डिटेल वगैरह भी यहाँ पर आपको आनी स्टार्ट हो जाती है कि भाई कौन सा बंदा कौन सा ब्राउज़र चला रहा है। ठीक है, हम सब पता लगा सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर आप जाएंगे, क्रोम ब्राउज़र का यूज़ हुआ है, 40% लोग डेस्कटॉप से हैं, 60% लोग मोबाइल फ़ोन से हैं, सबकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या है सब पता चल जाता है। ठीक है, तो इसलिए एनालिटिक्स लगाना बहुत ज़रूरी है अपनी वेबसाइट के अंदर, ताकि आप ये चेक कर पाएँ अलग अलग डिस्प्ले साइज़ पर जाके भाई कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी दूसरे यूज़र को साइज़ के ऊपर। तो ये चीज़ें करना ज़रूरी है। तो व्यू स्क्रीन रेजोल्यूशन अगर और भी रहे होंगे तो सारे आपको पता चल जाएंगे भी कौन कौन से क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। तो जितने भी नए यूज़र्स हैं वो सबका डेटा यहाँ पर आ रहा है, जो रिटर्निंग यूज़र्स हैं उनका डेटा इधर की तरफ हमें दिखाई दे रहा होता है। तो किसका एंगेजमेंट कितना रहा, किसने कितना पेज स्क्रॉल किया, तो कोई बंदा है जिसने 100% पूरा यहाँ पर एंगेजमेंट दिखाया है। तो अब जैसे क्या होता है ना कि कोई बंदा आया, थोड़ा सा स्क्रॉल किया, छोड़ के चला गया, तो उसका एंगेजमेंट अलग इस तरह से आ जाता है लिखा हुआ है। तो यहाँ सब पता चलता है विजिटर एक्चुअल में आके आपके पेज के ऊपर कर क्या रहा है इसके अंदर, इसलिए हम लोग इसको लगाते हैं। डेमोग्राफिक में हम लोग जाएंगे तो हमें यहाँ पर डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का डेटा अगर इसने बनाया होगा तो हमें वो दिखेगा इसके अंदर। जितने भी लोग थे सारे कहाँ से थे, इंडिया से थे। तो अगर किसी डिफरेंट कंट्रीज होंगे तो हमें ये पता लग जाएगा। तो अगर आपका कोई ट्रैफिक डिफरेंट कंट्री से आ रहा है तो आपको ये भी देखना होता है कि भाई उन लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही वेबसाइट के अंदर। ठीक है, हो सकता है कि भाई वहाँ के हिसाब से आपका पेज कंपैक्टेबल है या नहीं है। हाँ, वो तो आपको यहीं पर लिखा आ जाएगा नीचे कि ये ट्रैफिक आपका सोर्स कहाँ से। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे इस प्रॉपर्टी में ट्रेंडिंग इंडिया 24 पर अगर मैं आता हूँ और मैं यहाँ से अगर चूज़ करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कहाँ कहाँ से ट्रैफिक हमारे पास लिखा है। इंडिया, स्वीडन, यूएई, बांग्लादेश, सऊदी अरबिया, हांगकांग, पाकिस्तान, यूएस। ठीक है, इंगेजमेंट कैसा है वहाँ से, वो सारी चीज़ें। क्या काम नहीं कर रहे क्या? तो सबसे ज़्यादा मेजर जो ट्रैफिक है वो इंडिया से, बाकी जगह से ट्रैफिक है लेकिन कम है, उतना ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर हम टैग में जाते हैं क्योंकि भाई ट्रैफिक दूर दूर से आ रहा है। तो एक ओवरव्यू की बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, कौन कौन से ब्राउज़र चलाए जा रहे हैं। तो क्रोम यूज़ हो रहा है, एंड्रॉयड यूज़ हो रहा है, एप्पल वाले लोग भी, सफारी भी चल रहा है ना। यहाँ पर स्क्रीन के रेजोल्यूशन देखो, कोई 2000x2000 है, तो यहाँ पर और अच्छी स्क्रीन रेजोल्यूशन हमें देखने के लिए मिल रहा है। व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, हर तरह के रेजोल्यूशन स्क्रीन के डिफरेंट पता चल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यूज़र बिहेवियर अगर आपने पता लगाना है तो आपकी वेबसाइट के अंदर एनालिटिक्स का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको यूज़र का बिहेवियर पता नहीं चलेगा, उसका बेसिकली आपकी साइट के साथ इंटरेक्शन कैसा है। तो यहाँ पर आप देखें वेब मोबाइल 109, डेस्कटॉप से 10, टैबलेट से 1। तो इसलिए कभी भी मार्केटिंग जब करते हैं टैबलेट को हम लोग लेते ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि टैबलेट पे पैसा लगाना बेकार है, क्योंकि टैबलेट का ट्रैफिक होता ही नहीं है।
सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक आता है वो मोबाइल फ़ोन से आता है, ठीक है, और उसके बाद डेस्कटॉप से आता है। तो iOS वाले बंदे जो इसमें रहे हैं लास्ट एक्टिव वो रहे हैं 5, विंडो वाले रहे हैं 6, एंड्रॉयड वाले रहे हैं 105, ठीक है। तो हमेशा एंड्रॉयड ही विनर होता है क्योंकि एंड्रॉयड ने सबसे सस्ते में दुनिया भर को प्रोवाइड करा है। तो गूगल का टारगेट ये है कि एंड्रॉयड की कॉस्ट ओएस की ना लेके सिर्फ डिवाइस की कॉस्ट ली जाए। एप्पल क्या करता है, आपको अपनी डिवाइस भी बेचता है प्लस ओएस भी बेचता है साथ में, उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। अब एंड्रॉयड जो है वो इतनी मेहरबानी इसलिए करता है क्योंकि वो हर एक के फ़ोन में घुसने के लिए उसको फ्री एंट्री पॉइंट मिल जाता है, ये होता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है अपना स्टार्ट करेंगे। बस मैं आज ही इंट्रोड्यूस कर देता हूँ उसको, ads.google.com। यानी कि अब आप यहाँ पर देखें कि भाई आप इस तरह के कोई भी एडवर्टीज़मेंट वगैरह अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, गूगल के प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ से हम लोग साइन इन कर लेंगे, एग्जिस्टिंग अकाउंट से आपका साइन इन हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, और इस तरह का कुछ जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपको स्क्रीन इसका दिख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ देखें अगर, तो यहाँ से आपको मिलता है पहला ऑप्शन क्रिएट पर आप क्लिक करेंगे, आपने क्या बनाना है, कैंपेन, एड ग्रुप्स, कीवर्ड सर्च करने, कन्वर्जन एक्शन आपने निकालना है, क्या आपका पर्पस है। ठीक है, कैंपेन हमने अगर इसके अंदर बनाए हैं तो वो सारे कैंपेन्स हमें यहाँ से दिखाई देंगे, या फिर आप यहाँ से क्लिक करके भी पता लगा सकते हो इसके अंदर। तो जैसे हम लोगों ने वीडियो एड्स वगैरह इसके ऊपर बनाए हुए हैं, हमने पोस्ट नहीं किए हैं, जस्ट बनाना सीखना होता है कि कैसे ऐड बनता है इसमें, हमारे गोल्स क्या हैं, ठीक है, हमारे टूल्स क्या हैं इसके अंदर जो हमें मिल जाते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पर आपने आना है और यहाँ से आपको ऐड बनाना होता है। तो जब भी कोई ऐड आप बनाते हो तो आपको यहाँ पर बताना पड़ता है किस तरह का ऐड आप बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, कॉलिंग के लिए बनाना है, वीडियो ऐड आपने बनाना है, डायनामिक सर्च, रेस्पॉन्सिव सर्च, ऐड वेरिएशन, इस तरह की चीज़ें। ऐड ग्रुप में अगर आप जाओगे तो यहाँ से आपको अगर कोई ग्रुप आपने बनाया होगा तो वो दिखाई देगा। कैंपेन में अगर आप जाओगे और यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे और बोलते हैं न्यू कैंपेन, तो गूगल आपको चॉइस देगा कि भाई कौन सा कैंपेन बनाना है, सेल्स, लीड, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस। यहाँ से इस तरह से आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो समझाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं और हमें कितना सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि गूगल एड्स बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमें एज ए वेबसाइट डिज़ाइनर कौन सा ऑप्शन इसमें पता होना चाहिए कि कल को मैंने एक वेबसाइट बनाया और क्लाइंट हमसे ये कहता है कि भाई मेरी वेबसाइट के ऊपर ऐड चला दो, तो वो क्या प्रैक्टिसेस रहेंगी जिससे हम लोग ईजिली ऐड अपना चला सकते हैं। ठीक है, और हमारा ऐड डिस्क्वालीफाई भी ना हो, क्योंकि ऐड सब बना लेते हैं, क्वालिफाई कम लोगों के होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब से चैट जीपीटी आया है काम खराब हो रहे हैं लोगों के, वो उल्टा सीधा ऐड अपना वहाँ से देख देख के बना लेते हैं। इसकी ऐड की लाइब्रेरी होती है सर? जैसे फेसबुक ऐड की होती है, हाँ जी। गूगल की नहीं होती। तो जा हाँ जी, हाँ जी। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।